बनके बाबा मुरली वाले। कितनों को आपने राह दिखाई हो। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य हैं 3 जून 2026। आज की मुरली के सार में ऑलमाइटी अथॉरिटी बाबा ने आशीर्वाद के पात्र बनने के लिए कहा कि आशीर्वाद उन्हीं बच्चों को मिलती हैं जो सर्विसेबल है, सपूत हैं, कभी किसी को दुख नहीं देते हैं। बाबा कहे जो सर्विसेबल प्यारे बच्चे हैं, जिनका एक बाबा से प्यार है, ऐसे बच्चों के लिए बाबा के अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। और श्रेष्ठ तकदीर बनाने के लिए बाबा कहे अपने को देखना है, मैं कितना दिव्य गुणों की खुशबू वाला बना हूँ। कोई उल्टा सुल्टा बोल तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। और निश्चय बुद्धि अडिग बनने के लिए अटेंशन दिलाया कि बाबा बच्चों को कोई श्राप नहीं देते हैं। यह तो बाबा बच्चों को लॉ समझाते हैं कि बाप कहते हैं बच्चे खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेंगी, तुमको डरना नहीं है। बाबा भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेंगी, खूब तूफान में लाएंगी, लेकिन अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है, तो हमेशा रॉन्ग और राइट को समझकर राइट कर्म करने हैं। सुनते हैं प्यारे बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, बाप की आशीर्वाद लेनी है तो सर्विसेबल सपूत बच्चे बन सबको सुख दो, किसी को भी दुख न दो। आज मुरली से प्रश्न है, धर्मराज की सजाओं से छूटने के लिए किन ईश्वरीय नियमों पर ध्यान देना है। उत्तर में बाबा कहे कभी भी ईश्वर के सामने प्रतिज्ञा कर उसकी अवज्ञा नहीं करना है, किसी को दुख नहीं देना है। क्रोध करना, तंग करना अर्थात ऐसे चलन चलना जिससे ईश्वर का नाम बदनाम हो तो उन्हें बहुत सजाएं खानी पड़ती हैं। इसलिए ऐसा कोई कर्म नहीं करना है। माया के कितने भी तूफान आए, बीमारी उथल खाए, लेकिन राइट रॉन्ग की बुद्धि से जजमेंट कर रॉन्ग कर्म से सदा बचे रहना है। बाबा कहे धर्मराज की सजाओं से बचने का सहज उपाय कौन सा है? रॉन्ग राइट की जजमेंट कर राइट कर्म ही करना है। आज मुरली में गीत बजा, कौन आया मेरे मन के द्वारे, ज्ञान की जनकार लिए। ओम शांति। यह किसने कहा? ओम शांति बाप और दादा। बाबा कहे ओम शांति किसने कहा? बाप और दादा ने। यह तो बच्चों को जरूर निश्चय होगा कि हमारा पारलौकिक बाप परम पिता परमात्मा शिव और यह ब्रह्मा सब बच्चों का अलौकिक बाप है। इनको ही प्रजापिता ब्रह्मा कहेंगे। इतने बच्चे और किसी को होते हैं क्या सिवाय प्रजापिता ब्रह्मा के? पहले नहीं थे, जबकि बेहद के बाप ने इनमें प्रवेश किया है, तो यह हो गया दादा। यह दादा खुद कहते हैं कि तुमको पारलौकिक बाप की प्रॉपर्टी मिलती है। पोत्रे हमेशा दादे के वारिस होते हैं, उनका बुद्धि योग दादे में जाता है, क्योंकि दादे की प्रॉपर्टी का हक मिलना है। जैसे राजाओं के पास जो बच्चे जन्म लेते रहेंगे, ऐसे ही कहेंगे बड़ों की प्रॉपर्टी है, बड़ों की प्रॉपर्टी पर उन्हों का हक है ही। बाबा कहे तुम बच्चे जानते हो कि हम बेहद के बाप द्वारा बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं। बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक में राजा कहते हैं ना कि हमारे यह दादा परदादाओं की प्रॉपर्टी है जिनमें सब बच्चों का हक होता है, ऐसे बाबा कहे यहाँ तुम बच्चों को निश्चय है कि शिव बाबा की दुनिया की सबसे बड़े ते बड़ी प्रॉपर्टी है स्वर्ग की बादशाही, जिसके बाबा कहे तुम बच्चे मालिक बनते हो। बाबा कहे सदा नशा और स्मृति रहे, हमको वह बाप पढ़ा रहे हैं जो स्वर्ग का वर्षा दे रहे हैं। तुम अब सन्मुख बैठे हो। सन्मुख का नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। कोई के दिल में तो बड़ा लव रहता है, हम ऊंच ते ऊंच भगवान के आकर इस साकार मात पिता द्वारा वारिस बनते हैं। बेहद का बाप बहुत मीठा है जो हमको राजाई के लायक बनाते हैं। माया ने बिल्कुल ही नालायक बना दिया है। कल बाबा के पास कोई मिलने लिए आए थे।
परंतु वह कुछ समझते थोड़े ही थे। बाबा ने समझाया, यह सब ब्रह्मा कुमार हैं, तुम भी ब्रह्मा के व शिव के बच्चे हो ना। कहा, है तो जरूर। यह सिर्फ सुनकर कहा, परंतु दिल में लगा नहीं, तीर लगा नहीं कि सचमुच हम उनके बच्चे हैं। यह भी उनके बच्चे हैं, वर्षा ले रहे हैं। बाबा भावार्थ बता रहे हैं कि जब तक ज्ञान नहीं, निश्चय नहीं, पहचान नहीं, तब तक बाबा से मिलने का भी कोई फायदा नहीं। जब निश्चय हो तब बाबा से मिलने का फायदा भी हो और बाबा के ज्ञान के गुह्य राजों को भी समझ सकते हैं। बाबा कहे, वैसे ही हमारे पास भी कई बच्चे हैं जिनको बहुत थोड़ा बुद्धि में बैठता है। वह खुशी, वह रुहाब नहीं दिखाई पड़ता है। अंदर बड़ा खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, वह सारा चेहरे पर भी आता है। बाबा कहे, कईयों को तो ज्ञान नहीं है इसलिए नशा नहीं चढ़ता, लेकिन कई बच्चे बाबा को पहचानने के बाद भी वह नशा, वह खुशी, वह रुहाब नहीं चढ़ता। वह खुशी का पारा चढ़े तो चेहरे पर भी दिखाई दे। बाबा कहे, अभी तुम सजनियों का ज्ञान श्रृंगार हो रहा है। तुम जानते हो हम साजन शिव बाबा की आत्मा सजनियां हैं। एक खेरुत, खेती का काम करने वाली की लड़की की कहानी है ना। एक राजा खेरुत की लड़की को ले आया, परंतु फिर भी उसे राजाई में मजा नहीं आया, तो लड़की को वापस गावड़े में छोड़ आया। बोला, तुम राजाई के लायक नहीं हो। यहाँ भी बाप श्रृंगार करते हैं, तुम भविष्य में महारानी बनो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं, भगाया पटरानी बनाने के लिए, परंतु कुछ समझते नहीं है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल देकर समझाया कि ऐसे यहाँ पर भी कई बच्चे हैं। बाबा इतनी ऊंची प्राप्ति कराते हैं, लेकिन बच्चों को वह स्मृति में नहीं रहता, तो नशा भी नहीं रहता, फिर बुद्धि योग पुरानी दुनिया में चला जाता है। बाबा कहे, अभी सब है इररिलीजियस दुनिया, समझते हैं ऐसे ही दुनिया चलती रहती है। कुदरत है, बहुत है जो मंदिर टिकाने में भी नहीं जाते, न शास्त्रों आदि को मानते हैं। गवर्नमेंट भी धर्म को मानने वाली नहीं है। भारत किस धर्म का था, अब किस धर्म का है, बिल्कुल नहीं जानते। अभी तुम बच्चे हो देवी कुल के, जैसे वह क्रिश्चियन कुल के हैं, वैसे तुम ब्राह्मण कुल के हो। बाप कहते हैं, पहले पहले तुम बच्चों को पतित शूद्र से ब्राह्मण बनाता हूँ। पावन बनते बनते फिर 21 जन्म के लिए तुम देवी संप्रदाय बन जाएंगे, देवी गोद में जाएंगे। आगे थे आसुरी गोद में, आसुरी गोद से फिर तुम ईश्वरीय गोद में आए हो। एक बाप के बच्चे भाई बहन हो, यह एक वंडर है। बाबा कहे, सब कहेंगे हम ब्राह्मण कुल के हैं, तुमको भी श्रीमत पर चलना है, सबको सुख देना है, रास्ता बताना है। तुम में कोई नहीं जो मुख से कहे बेहद के बाप से बेहद का वर्षा कैसे लिया जाता है। तुमको बेहद का बाप मिला है, तुम ही उनके बच्चे बने हो। बुद्धि से जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने बाप से वर्षा लिया होगा वही आकर लेंगे। थोड़ा भी बुद्धि में होगा तो कभी न कभी आकर पहुँचेंगे, आएंगे तो कुछ न कुछ लेने के लिए। बाबा कहे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। आज पावन बनने के लिए आए हैं, कल फिर पतित बन पड़ते हैं। किसी का खराब संग लगने से भूल जाते हैं कि बाप का बनकर फिर बाप को छोड़ा तो बहुत पाप आत्मा हो जाते हैं। जैसे कोई किसी का खून करते हैं तो पागल तो पाप लगता है, वह भी पाप थोड़ा है। यहाँ जो बाप का बनकर फारकती दे देते हैं, प्रतिज्ञा कर फिर विकारी बन पड़ते हैं, तो बहुत पाप लगता है। बाबा ने विशेष अंडरलाइन कराया कि खून करना भी बड़ा पाप है, लेकिन उससे भी बड़ा पाप है जो बाप का बनकर बाबा से प्रतिज्ञा कर उस प्रतिज्ञा को तोड़ देना। बाबा कहे, अज्ञान काल में इतना नहीं लगता जितना ज्ञान काल में लगता है। अज्ञान काल में तो मनुष्यों में क्रोध कॉमन होता है। यहाँ तुमने किसी पर क्रोध किया तो 100 गुना दंड हो जाता है। अवस्था बिल्कुल गिर जाती है, क्योंकि ईश्वर का फरमान नहीं मानते। अंडरलाइन, बाबा कहे, अवस्था डाउन क्यों हो जाती है? क्योंकि भगवान ने जो फरमान किया उस फरमान का उल्लंघन किया, उस आज्ञा का उल्लंघन किया, तो फिर अंदर वह खुशी नहीं रहती, नशा नहीं रहता, इसलिए फिर पुरुषार्थ में नीचे गिरते जाते हैं। बाबा कहे, धर्मराज का फरमान मिलता है पवित्र बनना है,
तुम ईश्वर का बन जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा की तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। क्रिएटर तो वह एक है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी उनकी रचना है। धर्मराज भी क्रिएशन है, धर्मराज का रूप भी बाबा साक्षात्कार कराते हैं। आज बाबा विशेष धर्मराज के रूप की स्मृति दिला रहे हैं कि बाबा धर्मराज भी हैं, तो ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो एक का 100 गुना दंड मिले। बाबा कहे फिर उस समय सिद्ध कर बताते हैं, देखो तुमने प्रतिज्ञा की थी हम क्रोध नहीं करेंगे, किसी को दुख नहीं देंगे, फिर भी तुमने इनको दुख दिया, तंग किया, अब खाओ सजा। बिगर साक्षात्कार सजा नहीं देते हैं, प्रूफ तो चाहिए ना। बाबा कहे जैसे कोर्ट में प्रूफ चाहिए होता है ना, ऐसे यहाँ पर भी बाबा प्रूफ दिखा करके फिर सजा देंगे, वह प्रूफ का साक्षात्कार करके फिर सजा खाएंगे। बाबा कहे वह भी समझते हैं, बरोबर मैंने बाप को छोड़कर यह कुकर्म किया, बदनामी कराने से फिर बहुतों पर आफत आ जाती है, कितनी अबलाएं बंधन में आती है, सारा दंड बदनामी करने वालों पर पड़ जाता है। इसलिए बाप कहते हैं बड़े ते बड़ा पाप आत्मा देखना हो तो यहाँ देखो। बाबा कहे बड़े ते बड़ा पाप आत्मा कब और क्यों बनते हैं? क्योंकि ऐसा कोई कर्म किया जिससे बाबा की बदनामी हुई। बाबा की बदनामी होने से कई बंधन वाली आत्माओं के और बंधन बढ़ जाते हैं, और बंधन बढ़ने से बंधन वाली आत्मा को और दुख तकलीफ होती है। तो बाबा कहे उसका सारा बोझ उस कर्म करने वाले पर चला जाता है। इसलिए कहा जाता है एक का 100 गुना दंड मिलता है। बाबा कहे धोबी के पास बहुत मैले सड़े हुए कपड़े जब होते हैं तो सटका लगाने से फट पड़ते हैं, तो यहाँ भी सटका सहन न कर चले जाते हैं। ईश्वर की गोद में आकर डायरेक्ट उनकी अवज्ञा की तो सजा खानी पड़ेगी। तो हेड ब्राह्मणी पार्टी ले आती हैं, उन पर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एक ने भी अगर हाथ छोड़ दिया, विकारी बना, तो उनका पाप ले आने वाले पर आ जाएगा। ऐसे कोई को भी इंद्र सभा में नहीं लाना चाहिए। नीलम परी पुखरास परी की भी कहानी है ना, इंद्र सभा में कोई छिपाकर ले आई तो इंद्र सभा में बांस आने लगी, तो ले आने वाली पर दंड पड़ गया। बाबा कहे इंद्र सभा में बांस कौन सी आती है? देहभान की। जहाँ सभी आत्म अभिमानी स्थिति में होते हैं तो देह अभिमान वाली आत्मा के वाइब्रेशंस फैलने लगते हैं, जिसका दंड फिर ले आने वाली आत्मा पर लगता है। बाबा कहे ऐसे कुछ कहानी है। वह पत्थर बन गई, बाबा पारसनाथ बनाते हैं, फिर अगर अवज्ञा की तो पत्थर बन जाते हैं। राजाई पाने का सौभाग्य गंवा देते हैं। समझो कोई गरीब राजा की गोद लेते हैं, अगर नालायक बन पड़ा और राजा निकाल देवे तो क्या होगा? फिर कंगाल के कंगाल बन पड़ेंगे। यहाँ भी ऐसे हैं। आज की सारी मुरली में विशेष बाबा एग्जाम्पल देकर समझा रहे हैं कि जैसे लौकिक में होता है ऐसे यहाँ पर भी फिर दंड पड़ता है। अगर गोद में आने के बाद भी लायक नहीं बने तो वापस जैसे थे वैसे ही बन जाएंगे। बाबा कहे फिर बहुत दुख महसूस होगा। इसलिए बाप कह देते हैं कभी भी कोई अवज्ञा नहीं करना। बाप है साधारण, इसलिए शिव बाबा को भूल साकार में बुद्धि आ जाती है। अब तुम बच्चों को श्रीमत मिलती है। जो गंदे बन पड़े हैं ऐसे फिर इंद्र सभा में बैठ न सके। हर एक सेंटर इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान वर्षा हो रही है। अंडरलाइन बाबा कहे बाबा का घर मधुबन और हर एक सेंटर इंद्र सभा है जहाँ ज्ञान की वर्षा होती है। बाबा कहे नीलम परी पुखरास परी नाम तो है, नीलम रतन को कहते हैं। यह बच्चों पर नाम रखे जाते हैं। बाबा कहे यह बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ के अनुसार नाम रखे जाते हैं, नीलम पुखराज आदि। बाबा कहे कोई तो बहुत अच्छा जैसे रतन है, कोई फ्लो नहीं अर्थात कोई दाग नहीं, कोई कमी अवगुण नहीं। बाबा कहे जवाहरात में कोई कोई बहुत दागी होते हैं, कोई एकदम प्योर होते हैं। यहाँ भी नंबरवार रतन है। कोई कोई रतन बहुत वैल्यूएबल है, बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो सर्विस के बदले डिसर्विस करते हैं। बाबा कहे गुलाब के फूल और अख के फूल में भी कितना फर्क है। शिव पर दोनों चढ़ाते हैं,
अब तुम जान गए हो हमारे में फूल कौन कौन हैं। उनकी ही सब मांगनी करते हैं कि बाबा हमको अच्छे अच्छे फूल दो, अर्थात अच्छे अच्छे सर्विसेबल बच्चे हमको दो। बाबा कहे अब अच्छे अच्छे फूल कहाँ से लाए, रतन जोत फूल तो कॉमन होते हैं, यह बगीचा है ना, तुम ज्ञान गंगाए भी हो। बाबा तो सागर ठहराना, यह ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी, कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है। बाबा ने फिर एग्जाम्पल दिया फूल का, फूल में भी जैसे वैरायटी होते हैं ऐसे बच्चे हैं। फिर बाबा कहे तुम ज्ञान गंगाए भी हो। बाबा तो सागर ठहराना, यह ब्रह्मा है ब्रह्मपुत्रा बड़े ते बड़ी नदी, कलकत्ते में ब्रह्मपुत्रा नदी बहुत बड़ी है, जहाँ सागर और नदी का बड़ा भारी मेला लगता है। बरोबर ज्ञान सागर बाबा हैं, यह चैतन्य ज्ञान सागर है, तुम भी चैतन्य ज्ञान नदियाँ हो। वह है पानी की गंगाएं। वास्तव में नदियों पर नाम पड़ा है, परंतु असुरी संप्रदाय यह भी भूल गए हैं। हरिद्वार में गंगा के किनारे पर चतुर्भुज का चित्र दिखाते हैं, उनको भी गंगा कहते हैं, परंतु मनुष्य समझते नहीं कि यह चतुर्भुज कौन है। बरोबर इस समय तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो, तुम ही सच्ची ज्ञान नदियाँ हो। बाबा ने फिर एग्जाम्पल देकर स्वमान स्मृति में दिलाया, तुम हो सच्ची ज्ञान गंगाएं। बाबा कहे वह है पानी की, वहाँ जाकर स्नान करते हैं, समझते कुछ भी नहीं, बस देवी है। मनुष्य को तो कभी 4-8 भुजा होती नहीं, कुछ भी अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको क्या बनाते हैं। हम तो 100% बेसमझ थे, बाबा की गोद लेने से हम स्वर्ग के मालिक बनते हैं। भले यहाँ कोई राजा हो, परंतु स्वर्ग के सुख और अभी के सुख में रात दिन का फर्क है। तुम्हारे में कोई ऐसे भी हैं जो बाबा को नहीं समझते हैं, तो अपने को भी नहीं समझते हैं। देखना चाहिए कि मैं कितनी खुशबू देता हूँ, उल्टा सुल्टा तो नहीं बोलता हूँ, क्रोध तो नहीं करता हूँ। बाप जट चलन से समझ लेते हैं कि यह बच्चा कैसा होगा, कि यह बच्चा कैसे होगा। सर्विसेबल बच्चे बाप को बहुत प्यारे लगते हैं, सब तो एक जैसे प्यारे नहीं लग सकते। ऐसे बच्चों के लिए अंदर से ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलती है। बाबा कहे बाप का नाफरमान बरदार बच्चा होगा तो बाप कहेंगे ऐसा बच्चा मुआ भला, अर्थात ऐसा बच्चा न होता तो अच्छा। बाबा कहे कितना नाम बदनाम करते हैं, इसको कहा जाता है तकदीर। किसी की तकदीर में क्या है जट पता लग जाता है। बाबा समझाते हैं यह सपूत बच्चा है, वह कपूत है। बाप दादा को नहीं पहचाना, तकदीर में वर्षा लेना नहीं है, तो क्या करेंगे। इस ज्ञान मार्ग में कायदे बड़े कड़े हैं। बाप पवित्र बने और बच्चे न बने तो वह बच्चा हकदार नहीं हो सकता। उनको बच्चा नहीं समझेंगे, फिर कहेंगे हम तो शिव बाबा को वारिस बनाएंगे, तो बाबा 21 जन्म के लिए हमको रिटर्न में देंगे। इसका मतलब यह नहीं कि बाबा के पास आकर बैठ जाना है, नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहते सबको संभालना भी है, परंतु ट्रस्टी होकर रहना है। आज बाबा ज्ञान की बड़ी गुह्य गुह्य बातों को समझा रहे हैं कि ट्रस्टी भी बनना है, लेकिन ऐसे भी नहीं कि बाबा के घर में आ जाना है, नहीं। अपनी संभाल करनी है, लेकिन बुद्धि उन सब बातों से उपराम हो। बाबा कहे ऐसे नहीं कि तुम्हारे बच्चों आदि को बाप बैठ संभालेंगे, नहीं। ऐसे ख्याल वाले भटक पड़ते हैं। यहाँ बाबा के पास तो बिल्कुल पवित्र चाहिए, अपवित्र कोई बैठ न सके, नहीं तो पत्थर बुद्धि बन जाएंगे। बाबा कोई श्राप नहीं देते, यह तो एक लॉ है। बाबा कहे यह लॉजिक की बात है, श्रीमत पर चलेंगे तो वर्षा मिलेगा, नहीं तो अपने पद से वंचित हो जाएंगे। बाप कहते हैं फिर खबरदार रहना, कर्म इंद्रियों से कोई पाप किया तो यह मरा, बड़ी भारी मंजिल है। बाबा का बच्चा बना तो फिर बीमारी सारी उथल खाएंगी, डरना नहीं है। बाबा कहे इन बातों से भी डरना नहीं है। वैद्य लोग भी कहते हैं फलानी दवाई से तुम्हारी बीमारी बाहर निकलेंगी, तुम डरना नहीं। बाप भी खुद कहते हैं तुम बाप के बनेंगे तो माया रावण तुमको बहुत हैरान करेगा, खूब तूफान में ले आएगा। अभी तुमको रॉन्ग और राइट की बुद्धि मिली है
और कोई को रॉन्ग राइट की बुद्धि नहीं है, सबकी है विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रीत बुद्धि तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। प्रीत बुद्धि वाले बाप की सर्विस बहुत अच्छी करेंगे। तो बाबा कहे अभी तुम प्रीत बुद्धि बने हो, अर्थात राइट रॉन्ग की समझ मिली है, तो राइट रॉन्ग को समझ करके राइट कार्य ही करेंगे तो अपनी श्रेष्ठ तकदीर बना सकेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला पॉइंट, ईश्वर का बच्चा बनकर जरा भी उनके फरमान की अवज्ञा नहीं करनी है। इन कर्म इंद्रियों से कोई भी कुकर्म नहीं करना है। उल्टे सुल्टे बोल नहीं बोलने हैं। सपूत बन बाप की आशीर्वाद लेनी है। दूसरा पॉइंट, ट्रस्टी बनकर अपने गृहस्थ व्यवहार को संभालना है। ज्ञान मार्ग के जो कायदे हैं उन पर पूरा पूरा चलना है। राइट और रॉन्ग को समझकर माया से खबरदार रहना है। आज का वरदान है, तड़पती हुई भिखारी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने वाले सर्व खजानों से संपन्न भव। स्पष्टीकरण है, जैसे लहरों में लहराती व डूबती हुई आत्मा एक तिनके का सहारा ढूंढती है, ऐसे दुख की एक लहर आने दो, फिर देखना अनेक सुख शांति की भिखारी आत्माएं तड़पते हुए आपके सामने आएंगी। ऐसी प्यासी आत्माओं की प्यास बुझाने के लिए अपने को अतीन्द्रिय सुख का सर्व शक्तियों से सर्व खजानों से भरपूर करो। सर्व खजाने इतने जमा हों जो अपनी स्थिति भी कायम रहे और अन्य आत्माओं को भी संपन्न बना सको। आज का स्लोगन है, कल्याण की भावना रख शिक्षा दो तो शिक्षाएं दिल से लगेंगी। आज के अव्यक्त इशारे हैं, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ, सहनशील बनाओ। आज हर्षित रहने के लिए कहा कि सदा हर्षित रहना यह ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना है। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। जो स्वयं सदा हर्षित रहते हैं वह कैसे भी मन वाले को भी हर्षित कर देते हैं। इजी नेचर वाले अपने खुशनुमा हर्षित चेहरे से भारी वायुमंडल को भी हल्का बना देते हैं। इसलिए दुनिया में हम देखते हैं ना कि जो सदा खुश रहता है, हर्षित रहता है, उनके साथ ही हर कोई व्यक्ति बात करना चाहता है, उनका ही संग करना चाहता है। और जो हमेशा उदास और उलझन में रहता है उनसे लोग दूर रहते हैं। तो बाबा कहे इस हर्षित पने के गुण से स्वयं भी हर्षित रहना है और सारे वायुमंडल को हल्का और खुश मिजाज बनाना है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।